जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों में एक बड़े खुफिया अभियान के तहत पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए इन लोगों में एक यूट्यूबर भी शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक ये सभी आरोपी उत्तर भारत में सक्रिय एक बड़े पाकिस्तान समर्थित जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे। ये नेटवर्क सीमावर्ती क्षेत्रों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी इकट्ठा कर रहा था और इसे सीमा पार अपने आकाओं तक पहुंचा रहा था। रिपोर्ट देखिए। जासूसी कांड का शिकंजा, ज्योति के मददगार कई संदिग्ध गिरफ्तार। हरियाणा, रामपुर और पंजाब से हुई ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों में जासूसी के संगीन आरोपों में कई और संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के नेटवर्क की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में की गई छापेमारी में कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने का आरोप है। इन गिरफ्तारियों ने मामले की परतें और गहरी कर दी हैं। आईएसआई एजेंट रामपुर से गिरफ्तार, सीमा पार तस्करी और जासूसी का आरोप। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के कथित एजेंट के तौर पर रामपुर से शहजाद को गिरफ्तार किया गया। शहजाद पर सीमा पार तस्करी और जासूसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एसटीएफ के मुताबिक शहजाद राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। शहजाद पर यह भी आरोप है कि वो कुछ सालों में कई बार पाकिस्तान गया और कथित तौर पर सीमा पार से सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, मसाले और अन्य चीजों की तस्करी कर रहा था। शहजाद को सीमा पार तस्करी और जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन शहजाद के घर वाले इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं है। भावुक होती शहजाद की पत्नी और उसकी दादी शहजाद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं। कसूरवार है वो तो उनको तो ठहराया जा रहा है, बेकसूर है, उनको रिहाई रिहाई दिलवा दो। जितने मेरी माँ बहन है, मेरा एक ये बच्चा है, हम तो मर जाएंगे, हमारा कोई सहारा ना है। कल किया, कल 8 बजे का टाइम था, घर से लेके गए। क्या आरोप लगा रहे हैं? आरोप पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं। देखो बेटा, सच तो ये है कि मेरी गर्दन भी उड़ा दोगे तो मैं बूढ़ी ये की बोलूंगी। इस बच्चे का ये काम नहीं था, ये काम था बहु भी गलत बात। ये सवारी चढ़ाता अटारी से, रात को चढ़ा दी सवारी, सुबह को उधर से आ गई। ये उसका लत्ता कपड़ा सब सामान ला कर और बेटा इन्हें अपना बेच दिया, जो भी पैसे मिले सब। वो जो कह रहे हैं कि वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। नहीं बेटा, ये तो वो सब बेखता में फांसा गया। देखो, इसका बच्चों को और इसकी पत्नी की इतनी बड़ी बददुआ पड़ेगी, बहुत बड़ी बददुआ। इसी बीच हरियाणा के नूंह जिले से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 26 साल के अरमान पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अरमान लंबे वक्त से भारतीय सेना और सैन्य गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान को भेज रहा है। ये आरोप ऐसे वक्त में लगे हैं जब हरियाणा में हाल के दिनों में जासूसी से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं। अरमान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारियां साझा कर रहा था। जांच में सामने आया कि उसने पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक कर्मचारी के संपर्क में आकर ये जासूसी गतिविधियां शुरू की थी। हालांकि कोर्ट ने आरोपी अरमान को पुलिस हिरासत में भेज दिया ताकि उससे गहनता से पूछताछ की जा सके। तो वहीं पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वो अकेले काम कर रहा था या उसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय था। हालांकि अरमान के पिता भी उस पर लगे जासूसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वहाँ तो कुछ ना बताया उन्होंने, बस लेके नहीं पा रहा है, भक्के पकड़ो और ये उठाए और घेर दियो। हमें कुछ पता ना, हमें पीछे पता लगी है। पाकिस्तान तो मेरे बाप से बड़ा है, ताऊ मेरा, हमारा परिवार है, हम जाए हैं, लेकिन 1.5 साल पहले गए हैं। कौन गए थे 1.5 साल पहले? मैं गए हो और एक लड़का गए या बहू गई। उधर ज्योति के जासूसी कनेक्शन की जांच ओडिशा तक जा पहुंची है।
ज्योति मल्होत्रा की जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी के बाद ओडिशा पुलिस ने पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति के पाकिस्तान से संदिग्ध संबंधों की जांच तेज कर दी है। जांच में सहयोगात्मक खुफिया जानकारी शामिल है। दरअसल 2024 में ज्योति पुरी गई थी और वहां की कंटेंट क्रिएटर प्रियंका सेनापति से दोस्ती की थी। देखिए, सभी चीज़ों का हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और सभी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम हमारे स्टेट की जो एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। इसके रिगार्डिंग में जब भी जैसा और इन्फॉर्मेशन जो आएगा हम गणमाध्यम के सामने उसको पेश करेंगे। जासूसी के इस मकड़जाल की पड़ताल जैसे जैसे गहरी होती जा रही है, परत दर परत नए चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे जासूसी के इन मामलों में अभी और कितने राज खुलने बाकी हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इन गतिविधियों की भनक तक क्यों नहीं लगी। इस चूक की भी गहन जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी सुरक्षा में सेंध लगने से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। एक के बाद एक पाकिस्तानी जासूस के नेटवर्क का भंडाफोड़ होना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हर दिन पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नुमान इलाही को लेकर जांच आगे बढ़ ही रही थी कि पंजाब के गुरदासपुर से भी 2 और पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट। जासूस कांड के नेटवर्क की खुलती परत दर परत से कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सवाल नंबर 1, लगातार हो रही गिरफ्तारियां क्या इशारा करती हैं? सवाल नंबर 2, क्या पाकिस्तान भारत में एक बड़ा जासूसी नेटवर्क चला रहा है? सवाल नंबर 3, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन सभी खतरों से निपटने के लिए तैयार है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल नंबर 4, इतने जासूस सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हो रहे हैं? ये सवाल उठने लाजमी इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खुलते तार और संदिग्ध आरोपियों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। इस फहरिस्त में पंजाब का गुरदासपुर इलाका भी जुड़ गया है। यहाँ जासूसी के आरोप में पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को संवेदनशील सैन्य जानकारी भेजने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई की जानकारी साझा की। पकड़े गए दोनों पाकिस्तानी जासूसों के पास से 3 मोबाइल और 8 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई है कि आरोपी ISI के सीधे संपर्क में थे। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। दोरंगाला पुलिस थाने में गोपनीयता अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। फिलहाल जांच जारी है। इस दौरान अन्य महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। एक तरफ जासूसों के शिकंजे में आने का सिलसिला जारी है तो वहीं हिरासत में लिए गए जासूसों के खिलाफ तेजी से जांच चल रही है। हरियाणा के पानीपत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट के आरोप में पकड़े गए नुमान इलाही मामले में जांच तेजी पकड़ रही है। पानीपत CIA की टीम सोमवार को नुमान को लेकर उसके शामली स्थित कैराना के बाजार बेगमपुरा स्थित घर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने घर की गहन तलाशी ली और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन दस्तावेजों से कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे इस जासूसी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। कैराना का रहने वाला नुमान 3 दिन पहले पानीपत पुलिस के हत्थे चढ़ा था। अब उसकी गतिविधियों और नेटवर्क से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी नुमान पिछले 2 सालों से लगातार पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था। वो मोबाइल पर बातचीत के बाद अपनी चैट डिलीट कर देता था। हालांकि उसके मोबाइल से पाकिस्तानी एजेंटों की तरफ से आई चैट, वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग बरामद हुई है। ISI से संपर्क साधने वाले जासूसों के मिलने का सिलसिला जारी है तो एक एक कर जासूसों की गिरफ्तारी भी हो रही है, मगर इसके इतर कई अनसुलझे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये सिलसिला हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। लगातार हो रही इन गिरफ्तारियों ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती भी ला खड़ी कर दी है। दुश्मन देश के नापाक इरादे साफ झलक रहे हैं। ऐसे में हमारी एजेंसियों को अपनी रणनीति और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स।
इन तमाम रिपोर्ट्स को देखने और समझने के बाद ये बात तो तय हो गई है कि दुश्मन देश पाकिस्तान की भारत में बड़े नेटवर्क बिछाने की तैयारी को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने तबाह कर दिया। हालांकि सवाल और चुनौतियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी है। बढ़ेंगे आगे पाकिस्तानी जासूस मिलने के मामले में एक और अपडेट आपको देते हैं। कैथल की एसपी आस्था मोदी ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया देवेंद्र सिंह लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा था। बता दें आपको कि हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को कैथल से देवेंद्र सिंह के ग्रेजुएशन छात्रा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया था। देवेंद्र सिंह जो कैथल जिले के घोला इलाके का रहने वाला है। हमने सर्चेस भी कंडक्ट करी थी और साथ में जो डिवाइसेस हमने लिए थे, सीज किए थे, उन डिवाइसेस से हमने काफ़ी डेटा रिकवर किया है। उनका एनालिसिस अभी चल रहा है टू सी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से क्या रेलेवेंट है। बट ये क्लियरली इस्टेब्लिश हो रहा है कि वो कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे PIOs के, जिनसे उनकी पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी, तो वापस आके भी कंटिन्यूसली उनके साथ वो कांटेक्ट में रहे हैं। चारों PIOs के साथ उनके साथ डेटा भी शेयर करी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं अगर जो कंटेंट है कि उनके मैसेजेस का वो भी अगर रिकवर हो पाए, उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऑनगोइंग है इन्वेस्टिगेशन, तो अभी हम लोग प्रयास करेंगे कि इनका रिमांड जो है वो एक्सटेंड हो जाए ताकि हम लोग वी कैन कन्फ्रंट हिम एंड हम चेक कर सकें कि ये डेटा जो आपने भेजी थी उसमें क्या कंटेंट थे। पकड़े गए जासूसों का ISI कनेक्शन और इससे जुड़े तार अभी कहां मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा का एक और वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में ज्योति मल्होत्रा एक युवती के साथ पुरी जगन्नाथ मंदिर में दिखाई दे रही है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू करते हुए लड़की से पूछताछ की है। एक रिपोर्ट। पूरी जगन्नाथ मंदिर में पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। इस वीडियो में ज्योति जगन्नाथ मंदिर के आसपास नजर आ रही हैं। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने ज्योति के साथ दिख रही युवती के घर पर छापेमारी की और तलाशी भी ली। पुलिस इस वीडियो में ज्योति के साथ नजर आने वाली युवती से भी पूछताछ कर रही है। देखिए, सभी चीज़ों का हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और सभी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम हमारे स्टेट की जो एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। इसके रिगार्डिंग में जब भी जैसा और इन्फॉर्मेशन जो आएगा हम गणमाध्यम के सामने उसको पेश करेंगे। ओडिशा की पुरी की रहने वाली एक और यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से दोस्ती के चलते पुलिस जांच के दायरे में आ गई है। इस वीडियो में युवती ज्योति प्रियंका के साथ दिखाई दे रही है। इस यूट्यूबर ने हाल ही में पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की यात्रा की थी। परिवार के अनुसार ये यात्रा पूरी तरीके से वैध दस्तावेजों पर की गई थी। पिता का कहना है कि उनकी ज्योति मल्होत्रा के साथ उनकी बेटी की दोस्ती थी। परिजनों ने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अभी है, घर पे है। पुलिस सर्च कर चुकी है। हाँ, चल रहा है, अभी इंक्वायरी चल रहा है। आप पूरा सहयोग करेंगे? पूरा 100% कोऑपरेट करेंगे। अभी क्या लग रहा है जिस तरह का एक माहौल मल्होत्रा एक स्पाई, पाकिस्तान स्पाई? हमको तो मालूम नहीं, कल टीवी में देखा जो मल्होत्रा स्पाई, तो ठीक है, वो तो स्पाई, वो तो जो भी किया तो ठीक नहीं किया, इसलिए वो तो उनका तो कोई दोष नहीं है ना, वो तो ओनली फ्रेंड, यूट्यूब फ्रेंड, वो फ्रेंड होकर पूरी आया था, घूमने के लिए गया था। और कल हम टीवी में न्यूज में देखा ज्योति मल्होत्रा अरेस्ट, फिर उनका के बाद ना बाबा उनके साथ कुछ नहीं, वो फ्रेंडशिप होकर आया था पूरी, बस। ज्योति और पुरी के इस यूट्यूबर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस मामले में राज्य केंद्रीय खुफिया एजेंसियां और हरियाणा पुलिस साथ मिलकर जांच कर रही हैं। इसके साथ ही श्री जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी समीक्षा की गई है। पुलिस के अनुसार मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है ताकि मंदिर और इसके आसपास के इलाके में पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पूरी जगन्नाथ मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ज्योति मल्होत्रा ने इस मंदिर से संवेदनशील जानकारियां भी सरहद पार पहुंचाई हैं? इस सवाल का जवाब तो जांच के बाद ही मिल पाएगा, लेकिन अभी प्रशासन ने सुरक्षा को और कड़ा कर दिया है। ओडिशा से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होकर पुलिस रिमांड पर है, लेकिन ज्योति मल्होत्रा को लेकर नए खुलासे भी हो रहे हैं।
ज्योति मल्होत्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चला है कि पहलगाम आतंकी हमले से ठीक 3 महीने पहले वो श्रीनगर गई थी और पहलगाम भी घूमी थी। इतना ही नहीं, जनवरी में श्रीनगर घूमने के बाद मार्च में वो पाकिस्तान भी गई। और क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा की ज्योति जासूस, आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप, ज्योति मल्होत्रा की एफआईआर, बड़े सवाल। हरियाणा के हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि ज्योति का पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी दानिश से संपर्क था, जिसने उसे जासूसी के लिए प्रेरित किया था। वो अपने ट्रैवल चैनल के जरिए संवेदनशील जानकारी एकत्र करती थी और उसे पाकिस्तानी एजेंटों के साथ साझा किया करती थी। ज्योति 2 बार पाकिस्तान भी गई थी, जहां उसने गोपनीय जानकारियां साझा की। भारत लौटने के बाद भी वो लगातार पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में थी। हिसार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है। ये मामला भारतीय सुरक्षा से जुड़ा होने के चलते हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। एक तरफ पुलिस का दावा है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी, वहीं उनके पिता का मामले को लेकर कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि उनकी बेटी सिर्फ यूट्यूबर है। वहीं पिता का यह भी कहना है कि उनकी बेटी को पुलिस बगैर किसी जानकारी के ले गई है। तो आपकी पहले पूछना चाहिए, घर में बैठता है कोई इंसान तो उसको पहले पूछना चाहिए, बाहर से अंदर आता है तो यूँ थोड़ी है कि 14 दिन अंदर ही बैठ जाओ। यूट्यूब का कब से काम करती थी आपकी बेटिया? मेरी बेटी 2 साल हो गई, 2 साल 3 साल लगा लो। क्या क्या बनाती थी यूट्यूब पे? वीडियो बनाया करती जी, छोटी छोटी जो भी बनानी हो करती। तो उसमें क्या कहाँ का पाकिस्तान कितनी बार गई थी? पाकिस्तान में मेरे ख्याल 1 बार ही बता दिया मेरे को, तो ये पता नहीं 2 बार गई हो। यूँ बता रहे कि उसके वहाँ कोई संबंध बन गए थे? नहीं है जी, गलत बोल रहे हैं। एक वहाँ किसी के पास जाएंगे, कोई मित्र तो बनाना पड़ेगा। मित्र नहीं बनाएंगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे? किसी को तो मित्र बनाना पड़ेगा। अगर मित्र बना लिया या दोस्त बना लिया तो उससे तो बात करनी है। बुजुर्ग पिता को बस इतनी सी जानकारी है कि उनकी बेटी यूट्यूबर है और वो 2 बार पाकिस्तान के टूर पर गई थी। वहीं पुलिस की एफआईआर में ज्योति मल्होत्रा पर कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। साथ ही ज्योति मल्होत्रा का पूछताछ के बाद बयान के आधार पर एफआईआर भी है। हरियाणा की ज्योति जासूस, आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप। साल 2023 में लाहौर गई थी ज्योति मल्होत्रा। ट्रैवल विद जो नाम से चलाती है यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान यात्रा के दौरान आईएसआई के संपर्क में आई। ज्योति पर आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप है। साथ ही भारत की संवेदनशील जानकारी यूट्यूब चैनल के जरिए लीक करने के आरोप है। एफआईआर के मुताबिक ज्योति का आईएसआई कनेक्शन। एफआईआर में आरोप, पाकिस्तान में एहसान के दोस्तों से हुई ज्योति मल्होत्रा की मुलाकात। एहसान के दोस्तों ने किया ज्योति के ठहरने और घूमने का इंतजाम। एहसान के दोस्त अहवान ने उसे पाक के अधिकारियों से मिलवाया। पाकिस्तान में शाकिर और राणा शहबाज से मिली थी ज्योति मल्होत्रा। भारत लौटने के बाद भी पाकिस्तानियों के संपर्क में रहती थी ज्योति। सोशल मीडिया के जरिए भारत की जानकारी लीक करती थी ज्योति। दिल्ली में पाक हाई कमीशन के लोगों के संपर्क में रहती थी ज्योति। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पीआईओ के भी संपर्क में रहती थी ज्योति। पूछताछ में ज्योति ने क्या किया खुलासा? पुलिस पूछताछ में उसने स्वीकार किया 2023 में वो पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। ज्योति को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा चाहिए था। एम्बेसी में उसकी मुलाकात एहसान और रहीम उर्फ दानिश से हुई। ज्योति ने दानिश का मोबाइल नंबर लिया और उससे बात करने लगी। ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई। दानिश के कहने पर अली अहवान से मुलाकात की। अली अहवान ने पाकिस्तान में उसके ठहरने और घूमने का इंतजाम किया। अली अहवान नाम के शख्स ने ही ज्योति की मुलाकात पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से करवाया। इसी दौरान वो शाकिर और राणा शहबाज नाम के 2 लोगों से भी मिली। शाकिर का मोबाइल नंबर भी लिया, जिसे उसने जट रंधावा के नाम से सेव किया, जिससे कि किसी को शक न हो। भारत वापस आने के बाद स्नैपचैट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन लोगों से संपर्क में रही और देश विरोधी जानकारी देने लगी।
इस दौरान वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के साथ वो लगातार संपर्क में रही। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में पाई गई है। अब हिसार पुलिस ने 17 मई 2025 को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड ले ली है। हिसार पुलिस के मुताबिक 15 मई को डीएसपी जितेंद्र कुमार की अगुवाई में एक टीम ने ज्योति को उसके घर से हिरासत में लिया। उसके खिलाफ हिसार सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया। केंद्रीय एजेंसियां ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। वहीं मामले में ज्योति सहित हरियाणा और पंजाब से कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनमें गुजाला, यामीन मोहम्मद, देवेंद्र सिंह ढिल्लो और अरमान शामिल हैं, जो जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ लाइव टाइम्स के लिए ताहिर हुसैन की रिपोर्ट।